नमस्कार। आज भगत सिंह की पुण्यतिथि को पूर्ण हुए 92 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हम सबको पता है कि उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में 23 मार्च 1931 को शहादत दी थी। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में हमने एक काव्यखंड तैयार किया है। हम आशा करते हैं कि आपको यह काव्यखंड पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमन करें उस वीर धरती को जिस पर जन्मे ताप, 5 वेड़ियों की भूमि कहलाती वह पंजाब। ऐसी धरती पर जनता है कोई वीर सपूत, बिरवन बिसत की चिकन पात है बात बड़ी यह कूट। जो धरती जानी जाए है स्वयं वही हरियाली, सपना देखा था किसी ने होगा एक दिन उजियाली। जब जब धरती पर पड़ता है अधम व अत्याचार, तब तब जनता इस धरती पर परमेश्वर अवतार। कोई उचित कहे या गलत कहे वीरत्व उनका संसार, वीर पुरुष के लक्षण में आता न कोई विकार। अपने जन्म जात में जुगुड़ करते स्वयं विकास, जीते जीवन जिन चिंता के रहते सदैव उल्लास। ज्यों इस देश में बहे थे अंग्रेजी अत्याचार, माँ भारती का पूत बन गया कोई गुणी अवतार। जिसके पिता किशन सिंह माता विद्यावती ने कौर, सच उसके जन्म मात्र से पर्वत हुआ है ठौर। बड़े समय से जली धरा पर पराधीनता आग, देने आया वीर प्राण की आहुति का त्याग। कहते पंजाब की धरती पे रतन एक से एक, गुणवान गुणवती गुणवत्ता गुणी नाम हर एक। था बड़ा सुभग दिन वैसा भी झूमने लगे संसार, लगा तिथि पत्रिका पर सब था कोई हर निशान। खुश थे सारे पशु पक्षी सब झूम रहे थे पाखी, था पावन वह वीर प्राण थी उस दिन को बैसाखी। मान्यता यहाँ की कहती है का काटे फसल हैं किसान, गेहूं जौ बाजरा खरा सम और अधिक अपिसान। ईश्वर के कारण मिलता है हमको यहाँ अनाज, कुटुंब के चूल्हे जलते मिलता है सबको काज। सुभग मनोरम रमण दृश्य कुमें गाकर सबके बोल, झांस भांस करताल समेत वह बजा रहे थे ढोल। गुरु नानक की गुरु नानक जी देव महागुरु मिलता निसे ज्ञान, सिख धर्म के प्रथम गुरु थे प्राप्त उन्हें है मान। श्री गुरु गोविंद सिंह महारथी लिए क्षात्र का सार, मुगलों की विशाल सेना का करते वह संहार। ज्ञान शास्त्र के साथ क्षात्र के गुणों का भी है ज्ञान, सिख धर्म में दशम गुरु का प्राप्त इन्हें है स्थान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ज्ञान में भगवत वचन समान, सिख धर्म में करते हैं आध्यात्म से इसका गान। सिख धर्म में धर्म गुरु कर रहे थे वह शस्त्रार्थ, कार्य पुण्य का है इसमें न रखे कोई स्वार्थ। स्त्री भी पैरों में लगा महावर सुख थी चारों ओर, कोई भी ग्लानि में नहीं था खुशी थी चारों ओर। भाग रहे थे छोटे बच्चे खेल रहे संभाग, थी वह पावन बगिया नाम था जलियांवाला बाग। अलख छोड़ के कोलाहल से तरकश उठी थी बार, भाग खड़े होते कुछ नर छोड़कर अपने निजकार। आ मानो या ना मानो बात थी पते की करने वाली, क्रुद्धता नहीं थी वृथा जरूर थी कोई बात निराली। सुत के चक्षु में ज्वाला सघन झूरमा था उसका त्याग, अंग्रेजी की कूटनीति पर फड़की आंखें आग। सुत बोला उठ कहता खुश होते हो क्यों इतना, अब सुनो समाचार दुख होगा जो भी हो कितना। आज़ादी के परवाने बात सुने मेरी कर गौर, अंग्रेज़ों के कानून व्यवस्था करती हमको रौर। यदि आज़ादी हो चाहते तो कभी न करो संधान, क्या करे अंग्रेज़ों ने कर रखा है अपना नया विधान। बड़ी गूढ़ता के संग बनवाया है यही विधान, बिना वकीली बिना जलीली का निरर्थक संधान। मन करता है कि गोरों पर थूकूं बारंबार, न करके कोई लिहाज इन्हें गाली दूं करी विसार। हर हर विधि से कानून दृष्टि में नहीं है कोई निधान, संसद की ये राज्यसभा ने बनाया रॉलेट एक्ट का विधान। सुन सुनकर जन जनाधीर होते करते थे त्राही त्राही, कानून कहीं का नहीं ऐसा गोरों को नहीं सुझाए। इतने में ही पीछे देखा सेना का सैन्य अकाल, था खड़ा जनरल डायर लेकर वहां की सेना विकराल। किसको क्या मालूम कहोई बनेगा का काल,
आखिर में बुझी खुशी वादन बंद हुई करताल। जिस नर ने की घोर निंदा वह गया क्षोभ से डोल। कुपित कपट के मंशा क्या है कहता तीखे बोल। कभी चखा है मात क्षीर तो पता होगा ये बिसात। तुझ गोरे की निंदा होती हुई हम करते बात। तेरे विधान ने कर रखा हम सबको है परेशान। क्या नहीं तुम्हें है इसका कोई सुख सम से सम्मान। प्रस्ताव हेतु बतलाता हूँ तुझको अपनी पहचान। हूँ एक भारतीय वास है देश का युवक हूँ मैं किसान। तू क्या है केवल मात्र एक अंग्रेजी मतवाला। पाल तल पाल तलवे चाटने हेतु कोई निज भारत वाला। बंदूक दिखाकर कायर भांति करते हो वे विचार। हम आद हम आत्ममान भार वाले भारत पर करते अत्याचार। यदि सम्मान बचाना चाहे तो उत्तर दे साहस। करना हम सभी का करना हम सभा में उड़ेगा तेरा मात्र परिहास। हम भारतवासियों से कांपते हुए तुम्हारे प्राण। छल से तोड़ा करते हो एकता रूप पाषाण। यदि फूके बच्चा तो तू नित्य ही अभी उड़ जाएगा। अर्ध ध्यान करे जल का तो इंग्लैंड यहाँ बह जाएगा। करते तुम अभी अभिमान बड़ा क्या भाव तुम्हारा साहस। जहांगीर की धमकी पर तुम कोरे देश से भाग। अभी छीन तेरे हाथों से तोप गोल बंदूक। भंग करत हुए धरे हुए जो बेशर्मी का मुख। बल क्षीण तुम्हारा है अतः सैन्य भी है भारतवासी। जरा धुआं लगने पर करते लगने हो तुम खासी। गोलकोंड के रत्न कोष से लिया कोहिनूर छाट। रानी विक्टोरिया के मुकुट के रत्नों में दिया पाट। तुम्हारे आने से पहले भारत बड़ा सुभग था। विश्व अर्थशास्त्र में माहिर पूर्णतः स्वर्ण विहग था। आकर 1757 में करके लूट खसोट। तुम गोरे ही कभी हो तुम इस भारत की खोट। यदि जाफर जीवित होता तो कायर कृतज्ञ गद्दार। बांध तुम्हें ज्वलन अनल में कर मौत के घाट उतार। मुखमंडल पर श्वेत वसन अंदर काले के काले। घबराते हैं नहीं जगत में अत्याचारी वाले। हैं वीर क्षत्रिय अक्षात्र का हमें निज मन खूब गुमान। वीरत्व वीर के सभी गुणों का हमको है अभिमान। इतना सुन गर्जा फिर डायर तोड़ के अपना मौन। अंग्रेजी में कर बड़बड़ क्या समझे कोई कौन। बोला फायर गोली चलने का उसने किया इशारा। भारत के सैनिक दल को था बचा और क्या चारा। कह इतना ही सैन्य दलों ने फिर सी भड़काई आग। डायर की आज्ञा है तो निज हाथों गोली दाग। हुआ धुआंधार उपवन के अंदर में लोग भागे। घमासान भीषण विध्वंस जलियांवाला बाग। लाज बचाने के खातिर औरतें कुएं में कूदी। बच्चे व बड़े मारे गए मिट गई वहां की सूदी। बेटी के आगे बाप मरा विधवा कुल की थी नारी। उस विपदा के आगे आगे कितनियां लाज दांव सब हारी। रक्तपात से दोष खरा पर रक्त रक्त की धार। एक बार में 1600 मारे उसने पगधार। पगड़ी की लाज हेतु नर्तक पर देने को प्राण। क्षीण बल के साथ भी लड़ते बोते अपना मान। रोती बिल्लाती नारी सकल सकल जब चलता पारावार। गूंज पड़ी थी मात डायर की गोली की बौछार। रक्तपात भीषण क्रोधाग्नि जले जले हर ओर। लूट गया डायर नामक सबके प्राणों के ओर। मृत्यु भई कराले सब बच ना पाया भाग। आग लगी थी लोक में आग लगी है आग। मर आज़ादी के परवाने मर मर गोली खाए। थक थक गए भूमि पर गए वीर गति जाए। आग लगे सरकार को होवे अंग्रेजे भंग। शाप लगे इस राज को कह कट गिरे अंग के अंग। वीर भगत सिंह का मुखमंडल जैसे तेज प्रताप। निर्भयता की कथित मूर्ति तेज वीर का छाप। रामराज स्वतंत्र राष्ट्र की कामना का पुजारी। युद्ध कुशल शास्त्रार्थ कुशल था जैसे कृष्ण मुरारी। ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र शिवचंद्र हास का वार। 1757 के वीरों का वह अवतार। बड़ी खुशी से झूम रहा था सुन सुन अमृत की झूम। हुआ मृत्यु का नग्न नृत्य यह उसे नहीं मालूम। अगले दिन रेडियो अखबार में छपी खबर यह काली। जलियांवाला बाग सकल में खून खून की लाली। हाथापाई अंग्रेजों व भारत के लोग। मारपीट करने को हुए थे तत्पर सब जन हो। नहीं संभाली गई व्यवस्था बात बढ़ी चल आई। तब जाकर के डायर ने उन पर थी गोली चलवाई। कोई गूढ़ नहीं नीति की लोगों के वही थे मूर्ख। कोई दोष नहीं अंग्रेजों का है इसमें धूर्त। इतना सुन गरजे फिर किशन सिंह इनका पारावार।
झूठी खबर सुनाते हैं ये अंग्रेजी अखबार। मैं सब जानूं क्या हुआ वहां पर जाकर देख, पता चलेगा देख लाश पर फिर कोई लिख लेख। कारण वो बस इतना था कि वहां के मान बाधा थी वह अंग्रेजों की क्रांति निजा संतान। झूठ झूठ की रट करती जो बने यही मक्कार, झूठे रेडियो झूठी सूची झूठी है सरकार। भगत भगत सिंह पहुंचा जलियांवाला बाग, जहां लगी थी अत्याचारी आग। देख वहां की दुर्गम स्थिति को, देख वहां की लाश, सोचा कि वह होता इधर बचा लेता इन्हें काश। गूंजने लगे दृश्य आंखों में, आगे कोई चलचित्र, किन किन स्थितियों में जूझे होंगे मेरे भाई मित्र। उसी समय फिर भगत लिया था संकल्प विकराल, आने वाले समय में होगा अंग्रेजों का काल। भगत भिगोया निज आंसू से भूखी मिट्टी घाल, एक मुट्ठी भर माटी का लिया निज शीशी डाल। भवन प्रतीक्षा करे लोग थे भली भांति परेशान, ज्ञात न था यह बात उन्हें कि वीर भगत महामान। भयभीत सभी जन के सुनकर जलियांवाला हत्याकांड, किसे पता था किसे पता था भगत क्या है भीषण प्रतीक प्रकांड। कैसे होगा कैसे होते शांत आप लोगों के मन के तीर, गोली खाने वाले थे भारत के उल्टा वीर। मेरी शीशी में जो दिखता वो है लहू महान, नहीं शांत का ओजस्वी का प्रतीक स्वर्ण मसान। देखी मैंने जलती लाशें, देखे अंगारे सूल, वीरत्व पुरुषता के गुण के आदर्शों का प्रतिकूल। तुम लोगों के खातिर यह मात्र होगा एक सूल, पर मेरे अंतर्मन के अमर शहीदा खून। देश जले है क्रांति में, देश क्रांति की ज्वाल, कमर कसी कस्वीरों ने पकड़े तीर कमाल। देश बड़ा ही भिन्न था आज़ादी मनवाना, बात बड़ा कठिन यह कार्य है, ना ही चने चबाना। क्रांति क्रांति बोले केवल मन में बैठा है चोर, छोटे छोटे अंग्रेजी के तलवे जो है मनवे मोर। सभा बैठ सभा बैठी है खपरेल घरे में करने सभा विवाद, अंग्रेजों से द्वंद्व युद्ध में कैसे दे अपवाद। कूटनीति या राजनीति से लड़े हैं कायर क्रूर, प्रत्यक्ष युद्ध में जो लड़ता है वही मनोरथ पूर्ण। सर पर श्वेत पगड़ी धरे हैं हाथों में लाठाई, वीर पुरुष या महापुरुष थे लाला लाजपत राय। भवन सभा बुलवाकर उनने नीति बड़ी प्रकार, अंग्रेजों से लड़ने में होंगे हम हथियार। अंग्रेजों को बल मिलता है लेकर हमसे अतिराण, राण वसूली में बसते हैं क्रूर उन्हीं के प्राण। मार मार पीट करके लेते वह कृषियों से सम्मान, उनकी कुटिल नीति में भी है एक बड़ा अभिमान। साम दाम या दंड भेद से नहीं मुझे विश्वास, कमर तोड़ की नीति में ही है अब कोई विश्वास। शहर आश्रित है गांव सकल पर कोई नहीं अस्तित्व, बड़े बड़े गांवों के कारण बचे हुए व्यक्तित्व। नगरवास में क्या सुख मिलता जितना गांव महान, आर्यवर्त भारत रेवा की ग्राम ही है पहचान। कमर तोड़ की नीति गढ़ी है हम भारत वालों ने, अंग्रेजों को ढेर करे हैं हम विष के प्यालों ने। रामचंद्र ने लिया जन्म है इस भूमि पर धार, कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाते दुष्टों का संहार। गुरु नानक जी ने देकर हमको भक्ति का ज्ञान, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्षत्रिय को दी आन। मर मर होगी कोड़ इन्हें कट गिरेंगे इनके अंग, होगा भक्ति देश ही प्रबल अभिमान भरेंगे भंग। आवाज उठेगी जिस दिन तब होंगे इनके अभिसार, क्रांति उठेगी जब निज हाथों होगा तब संहार। मिलो मेरे इस राजवीर से है यह वीर महान, भारत के क्रांति आंदोलन में बसते हैं प्राण। मधुर मुखमंडल तेज प्रतापित सुगठित है ये आभा, पुत्र समस्नेह इसे मेरा है करतार सिंह सराभा। परिचय करा कर लाला जी ने किया बहुतस बखान, शूर सभा में विरजित करके दिया बहु सम्मान। ऐसा कह करतार दिखाए लगे कलाए रणनीति, सभा समझ सभा सबद सब लोग सभा स्तब्ध सब लोग में भय था कोई कोई प्रति। अंग्रेजों पर करे चढ़ाई सबने उड़ते डाली, बंद करेंगे जो करते हैं अपनी मनमानी। कुपित नेत्र से दिखलाएंगे रण को हाथों हाथ, गूंजेगी फिर मात्र यहाँ भारत की वीरण गाथ। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिए हैं हाथों में निज प्राण लिए हैं, मार काट की मन में ठानी दूर करेंगे ये इन अभिमानी। रण में चिंता नहीं होती विकल, मिटवाते चाहे प्राण सकल की प्राण हाथों में लेते हैं, भारत की प्रज्ञा देते हैं। सत्य क्षत्रियत्व ज्ञान यदि हो रण में
रण में जीवन मान यदि हो, वही वीर अवसाना होवे। पर्जन्य तम सुप्रताप धोवे, रेवा पर मर मिट जाते हैं, वही वीर कहलाते हैं। ज्ञान जगत दे जाते हैं, शूर वही बिखराते हैं। गुण का जिन्हें अभिमान है, गुण का जिन्हें अभिमान है, युद्ध कशल गुमान है। कायर कृतज्ञ कहलाते हैं, शूर कहाँ कहलाते हैं। देश पर मरने कुछ आते हैं, सात पुरुषत्व गुण लाते हैं। मान सदा दिखलाते हैं, वही वीर कहलाते हैं। सैन्य युद्ध की बड़ी तैयारी, माताओं में खूब तैयारी। माथे लहू लगाकर आना, देश कीर्ति बिखरा कर आना। यदि कायर भांति तुम भागे, यदि बने तुम बड़े अभागे। पास यहाँ मत आना तुम, कहीं डूब मर जाना तुम। सुन जन जन की बात, जहाँ बढ़ते हैं वीर सपूत। देव अमर सुर भी आते हैं, बनके जिनके दूत। वह आर्यवर्त है कि जिन जन में भूडोल सकल है। मर मिट जाने का इन पर जो भाव विकल है। देशभक्ति में देने जाते अपने प्राण भवानी। रक्षा करना इन वीरों की अपनी अपनी महाशिवानी। देश प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम पर प्राण निछावर करे भारती मात। वीरा वीर गति को प्राप्त भय होके हमारे दास। धिक्त प्रथा को दूर करने की सबने थी ठानी। अत्याचार अहंकार से दूषित प्रबल भिमानी। सही कहा है गुड़ाकेश ने बात कही जो शेष। धर्म रक्षा के खातिर वह धरते हैं अनगिन वेश। कभी रामचंद्र श्री कृष्ण मुरारी या फिर सिख महान। धरा पवित्र कराने आते सर्वप्रिय भगवान। राजनीति व धर्म नीति की बात प्रबल व निराली। कवन नीति से होगी भारत मात भाग्यशाली। युद्ध नीति में कुशल हो, शोध भुआ बखान, शांत भुआ बखान। शांत चित्त हो गए सब, धीर हुआ व्याख्यान। किस नीति का प्रसार के, कर्म करें अतिशीघ्र। वक्त बहुत ही कम है, सोचे कोई दीर्घ। शांत मनों से न देखो अंग्रेजी कारामात। धीर मनोबल लिए नहीं, बढ़ते हाथ पे हाथ। धन धान्य सकल है दुप्त है, अर्थ हमारा क्षुब्ध है। कूटनीति करने वालों में कैसे हो भयकारी। कौन जले बनकर इनमें क्रांति की एक चिंगारी। भगत मनोबल फिर हर्षाया, अपना मनोरथ सभा कह सुनाया। धरती वीरों से अतिरिक्त नहीं है, मेरे जैसा कोई अतिरिक्त नहीं है। मन मिटने को तैयार खड़ा हूँ, आप लोगों के चरणों में पड़ा हूँ। इतना सुनकर संपूर्ण सभा को ज्ञात हुआ सब राज। वीर भगत की वाणी सुनकर हुआ सभी को नाज। इस नन्हे वीरा को भी लड़ने का है अधिकार, आगे चलकर दीप भरेगा इसका पारावार। ध्यान ज्ञान वाचाल विदा कर करके स्व अभ्यास। अपने गुण का भगत करे है मोद स्वयं सुविकास। अंग्रेजों की सत्ता कापे करेंगे ऐसा काम। अंग्रेजों की नाक नकेले भारत का होगा नाम। अंग्रेजों की नाक नकेले भारत का होगा नाम। स्टेशन पर भीड़ पड़ी ऐसी जैसे हो महत पधारे। लेकिन भारतवासी थे क्रोधित सारे के सारे। लॉर्ड साइमन का आगमन था समस्या का कार्य। कैसे चुप बैठेंगे हमारा धैर्य समावीर आर्य। साइमन वापस जाओ के नारों की थी मारा मार। काट फिरंगी को देने की निकली थी तलवार। सत्याग्रह से रीछ भरे की न होगी परहेली। आखिर अनगिनत लाशें भेजी रक्त मांस की सेजी। आयोग पुण्य न करने वाला भारत में पद धर कर। कोई लोक नियोजन न है भारत देश से बढ़कर। कैसे जाने लोक हितेतु आयोग यहाँ है आया। भारत के एक जन को भी न इसने त्रस्त बनाया। काला झंडा उठा उठाकर बोले न ललचाओ। भारत भूमि उनकी है तुम साइमन वापस जाओ। यह सुनकर भड़की भीड़े उठ गया सभी का पारा। त्वरित तेज भीषण ध्वनि में लगा इनकलाब का नारा। आगे आए लाला जी फिर बात बढ़ी चल आई। विरोध प्रदर्शन में भीषण से होती हाथापाई। बहुत देर तक पुलिसकर्मी ने भीषण लाठ चलाई। एक एक करते लाठी मारी, जस जस वो नारे देते देते। निर्दयी पुलिसकर्मी भी लाठी चार्ज उन्हीं को देते थे। 15 मारी, 16 मारी, 17 मारी, 18 मारी, लेकिन देशभक्त के आगे उस दिन निर्दयता हारी। पग से लथपथ रक्त धार से लाल वर्ण हो आए। अपने रक्त प्राण स्याही से भारत नाम कराए। मृत्युशैल पर लेटे होकर दिया बड़ा जय घोष। मेरे सर की एक लाठी का इनको होगा दोष। अंत ललक भारत के सुत ने दे दी अपनी तब नील। मेरे सर की एक एक लाठी बनवेगी कील। बर्बरता की सभी परिधि का उस दिन दिया नकार। हैवान प्रवृत्ति इनका कोई नहीं बचा विकार। इनसे शुभ तो नाग पशु है, करे न कोई विषघात। विष देने से पहले करता निज चित्त प्रत्यात।
गोरे इससे भी कायर है, भय है इनमें पूर, कायर के समसिंग बांध कर बनते बड़े हैं क्रूर। इनका सच तो हास्य रस है, सुनो इनकी गाठ, रहते थे ये पशु समय जब हम करते थे पाठ, करने आए व्यापार थे बन गए हमारे सम्राट, आर्यवर्त के अर्थशास्त्र को दिया इन्होंने काट। दिन पर दिन बढ़ती तानाशाही का देंगे इन्हें सुकल, लाला लाजपत जी की अर्थी समक्ष लिया संकल्प, भगत अनुसार तो अंग्रेजों को देना चाहिए सूट, बातों से न मानेंगे यह विषम लाद के भूत, है उद्देश्य महान जो जिसके स्वप्न बड़े विपुल, अंग्रेजों से महासमर में खाने होंगे सूल, विकट विकल्प के मार्ग चयन में करते सोच विचार, लहू नहीं माटी मातृत्व का धमनी में संचार, शिक्षा में वह अति कुशल थे मिलती उन्हें प्रशस्ति, गुण गाते अध्यापक गण से लेकर सारी बस्ती, मिली उन्हें फिर खूब प्रशंसा और कई पुरस्कार, लेकिन बागी मन में कैसे आता उसे विकार। उन दिनों राज्यसभा में बैठा करते गोरे मोर, डाक जनी की बातें कर और क्या आवे उन्हें और, चलचित्र भवन में अंग्रेजों ने बड़ी पाबंदी लगाई, एक मासूम भारतवासी की लाठी तमें कुटाई, अपराध जरा इतना सा था देखने आया था फिल्म, बीवी और बच्चों के संग उन्होंने किया था जुल्म, मौके पर भगत वहीं था देखा उसने ये माहौल, अंग्रेजों की इस करनी पर खून गया था खौल, मारे पीट करने वाले थे गाते मौज मनाते, मोटर पर चल चल कर वह थे खूब शराब लुटाते, भगत है उनके पीछे इसका नहीं उन्हें कुछ ज्ञात, मारी जितनी लाते उसमें पड़ेंगी उतनी लात, अग्नि यदि प्रखर खंडों में दूर दूर घिर जाए, अच्छे से अच्छा प्राणी भी खूब खड़ा भय खाए, जल होता प्यास बुझाने को न करो इसे बेकार, यही नीर जब भारी घन में हो तो हाहाकार, यही नीर जब भारी घन में हो हाहाकार। भाग विकल्प में आतंक छाया, भगत मन में ही खूब हर्षाया, उसका स्वप्न पूरा होने भगत खड़ा था सब कुछ खोने, मन में न कोई शंका है बारी बाकी पूरी यह लंका है जिसको हमको दहलाना है, गोरों को सबक सिखाना है, लात मार से मानेंगे ये, हथियारों से तानेंगे ये, लेकिन यात्रा कठिन होगी हर एक रात्र भी दिन होगी, मन में डरने का भाव न हो खुद में पर कोई ताव न हो, यह रक्त यह रक्त माँ भारती का है, यह वक्त वीर भारती का है, माथे स्वतंत्रता तिलक करो, मन से कायरता बिलक करो, बुभुक्षता का त्याग करें, समस्त इच्छा परित्याग करें, शंकाओं का न कोई स्थान, मन में सोचे होगे विधान, जब माता पर कुर्बान करें अपने प्राणों का दान करें, तो इसमें कैसी शंका है, मन की यह भारी लंका है जिसको हमको दहलाना है, गोरों को काट गिराना है, शूरमा ही पूजे जाते हैं मृत्युपरांत जी जाते हैं, जिनमें प्राणों का भय नहीं, जीवन होने का क्षय नहीं, जीवन खोने का क्षय नहीं, जो प्राण दान में डरते हैं जीकर भी घुट घुट मरते हैं, न भूलो यह भारत है, वीरता की यह इमारत है, जिस पर नानक ने जन्म लिया, हम सबको शांति समन दिया दिया पट जब फिर बड़ा अत्याचार, गुरु गोविंद ने लेहा अवतार, आजादी में शीश को काट दिया, औरंगजेब को बांट दिया, मारने होता यह भय क्यों है, जीवन होने का क्षय क्यों है, कान्हा ने हमको ज्ञान दिया, विचारों को सम्मान दिया, जीवन मरण है एक चक्र समान, पहेलू इसके वक्र समान, सिर्फ प्रारंभ में ही मनमोहन लगता, बाकी सब अनबन ही लगता, मुट्ठी बांधे मिलता जीवन, हाथ पसारे कटता जीवन, लोगों का ख्याति गाना है, खाली कर आना जाना है, लेकिन संकल्प है जीवन का, आत्मविश्वास अपने मन का, अब भी जिसका लहू न खौला, लहू नहीं वह पानी है, जो देश के काम न आ सकती वे बेकार जवानी है, भरी सभा में भगत ने क्रांति क्रांति ललकारा, सभासद सब सन्न थे लगा इंकलाब का नारा, हर पल पल हर पल 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 प्रतिशोध भरा, अंग्रेजों से शत्रुबोध भरा, अग्नि मन की कैसी शांत हुए जो लाला का देहांत हुए, ये उसके मन का कोप है, ये कायरता का लोप है, लाला मृत्यु सन्नाए थे, कुल देशवासी भन्नाए थे, सबको यह आश्चर्यजनक पीटा, क्यों लाला का मस्तक पीटा, यदि ऐसा ही चलवेगा और कोई निकलेगा वीर और, बंद कमरे में 7 लोग करते थे गोपन बात लोग, किसी आज्ञा पर वार हुआ, लाला का मस्तक तार हुआ, एक व्यक्ति आया था विशेष, राजगुरु का हुआ प्रवेश, उसने अति शुभ विचार दिया, सबकी शंका को तार दिया, बोला कमिश्नर का दोष है, हाँ उसी का यह दोष है, योजना कुछ ऐसी बनवाओ, जाकर सब स्कॉट को मरवाओ, योजना बड़ी विकटस्थ बनी,
सारे जन में कंठस्थ तनी पहुँचेंगे थाने 4 बजे, सबके हाथों में बंदूक सजे। मन में भड़की यह ज्वाला है जिसके कारण मौलाला है। सबके उर में योजना साध, सब हुए सचेत के मन अबाध। गाड़ी लेकर एक नर आया, थी श्वेत वसन उसकी काया। राजा को संदेह था हुआ, यह नर था कुछ देखा हुआ। उसने इशारा दे डाला सबको देकर के एक प्याला। सुखदेव ने पिस्तल चला दिया, छाती व्यक्ति की छिला दिया। लेकिन देखा तो मौन हुआ, भारी गलती का भवन हुआ। स्कॉट नहीं सॉन्डर्स था ये, जब पुलिसमैन डीएम था ये। किंतु अब पछतावा न था, कोई मार्ग का ये दिखावा न था। बंदूक छोड़ सब भाग उठे, हाँ अपनी गलती भांप उठे। घेरा कोतवालों ने उनको, बंदूकों के संगले उनको। करने चलते थे गिरफ्तार हो चले सभी वहाँ से फरार। कुलजोर पैर का लगा दिया, टांगों को अपनी डगा दिया। अंतर मन में विश्वास लिए, भारत माँ का आभास लिए। मन को हिलोरते थे पल पल, कांपते खड़े कुल खलदल। जब भगत जी कदम बढ़ाते थे, सब अपनी नजर गड़ाते थे। सुनते उनकी हर एक बात, न तुल्य कोई उनसी बिसात। जग में उनसा फिर कौन हुआ, यह प्रश्न पूछ जग मौन हुआ। चलिए घटना पर आते हैं, एक विषम सी कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने को जग इच्छुक, उनके ज्ञानों का मत भिक्षुक। हर एक वाद को सुनना तुम, फिर निज विचार को बुनना तुम। सूचना मिली है जन जन को, है रक्त खौलते तन मन को। रॉलेट को फिर से उठवाया, संसद निकेतन में फिर लाया। भगत के हृदय में घात हुआ, हाँ उसका सीना बात हुआ। इसके कारण खूनी वर्षा, 12 वर्ष पहले हुई निशा। यह मिट्टी अभी लाल ही है, उसमें वह अंग्रेजों का काल ही है। जिसके कारण मैं हुआ बागी, सारी संपत्ति निज त्यागी। अब वह फिर से न होने दूंगा, अपनी प्रतिज्ञा न खोने दूंगा। गूंगी बहरी सरकार है ये, उपचारकार दरकार इन्हें। बहरों को वाणी सुनानी है, इनकी कुर्सी झल्लानी है। हमसा इनको मिला नहीं कोई, जो लागे खाट इन सगोए। सच बात है यह जगरीति, भय बिना होत नाही प्रीति। जब बात से कोई न माने, मन की मंशा को न जाने, तो बात नहीं कोई विस्मयी। समझाने की भाषा है कई, शांति की यदि भाषा है तो हिंसा की भी भाषा है। लेकिन हिंसा निज लक्ष्य नहीं लेना, हमको प्रतिपक्ष नहीं। बहरों को बात सुनानी है, उनकी करनी दिखलानी है। किंतु होगा कैसा उपाय, लेगा कौनो जिम्मा उठाए। जोखिम छोटा मोटा न है, यदि कोई सब खोटा न है। अंग्रेजी का जिसको विशद ज्ञान, वाचाल कला में जो महान, उसके हिस्से आएगा काम। भारत जगत में होगा नाम, वाणी कहने का अवसर है। भारतीयों का यह तरसर है, उनको भी तो कुछ ज्ञान हुए है। क्रांतिकारी है लगे हुए, उनको सुनने का मौका दो। मौके पर मारो चौका दो, अवसर न आते बार बार। होता न ईश्वर मेहरदार, मेहरत न हर पल छाती है। किस्मत दुआर न खटकाती है, अधिकार में देते प्राण दान। तो कृत्य बड़ा है ये महान, यदि देश प्रेम है एक अपराध, तो तैयारी है हम आबाद। इतना सुन चौके आजाद, उनके मन में था सुख विषाद। कैसा नर है ये परमवीर, पुरुषों में है ये कर्मवीर। यह देशभक्त कहलाएगा, इतिहास में गाया जाएगा। इसका जीना आवश्यक है, इसका अस्तित्व दुलक्षत है। यदि और लड़ा ये परम त्याग, जाएंगे गोरे देश भाग। इससे इरविन भी डरता है, नित रोज षड्यंत्र करता है। एक आंख न भगत उसे भाता है, रोज षड्यंत्र वो बनाता। लेकिन सागर कभी थमता है, रीठों पर कोई रमता है। तांबा भी यदि घिसा जाता है, स्वर्ण भांति आदर पाता। माणिक पत्थर की यह शोभा, स्पर्श मात्र से स्वर्णाभा। लोहे को भी मिल जाती है, फिर दुनिया महिमा गाती है। कांटों पर राह न सुगम हुई यह विकल कभी न दुगम हुई। लाखों में एक निकलता है, तुमसा कोई न मिलता है। इतना कह मौन हुए पंडित, सिद्धांत हुए उनके खंडित। मन एक अटल सुवास लिए है, ये सब सम रक्त बीज। उनके मन में अटल सुवास लिए हैं, ये सब एक रक्त बीज। उसके है सम यह विषम नीच। दुर्गा माँ ने संहार किया, पृथ्वी जन का उद्धार किया। अब वो मैया न आएंगी, अब हमको न बचलाएंगी। निज राह हमें गढ़नी होगी, यह लड़ाई हमें लड़नी होगी। इतना कहकर वह हुए शांत, सुनकर सब हो उठते सब अशांत। आजाद जी तिलक लगाते थे, भगत पटुक संग जाते थे। भीतर मन की मंशा लेकर वह पहुंचे संसद द्वार परे। मंशा में कोई दोष नहीं, जिससे कि वह भाव धरे। विशाल काय गुंबद सम लगता, भव्य इमारत तन की। महल न कोई था, वह थी प्रतिबंध संसद भवन की।
बटुक दत्त व भगत सिंह ने मन में अपनी ठानी थी, बहुत बड़े बनते हैं ये संसद भवन में पधार कर। पानी सिर से ऊपर चढ़ता, धीरज डिगता मन कर। लेकिन यह प्रथम चरण था उनकी इम्तहान का। इसमें हर जन के अंदर अंग्रेजत्व भरा है, वाद करें भई किसमें। जिससे पूछो गोरे गुण गाता, सुनकर भगत रिसाता। सब है लगे इसी कर्मों में, तभी अंग्रेज कहलाता। मैकॉले ने तो 35 में शिक्षा दे दिया बिगाड़। भरती खून भारती चर्म, लेकिन अंग्रेजी हो विचार। दौलतमंदी ने इन सबको गोरे विचार का दे डाला, इसलिए इन्होंने अपने मुंह में कायरता ताला डाला। वीरत्व भारत तत्व जनों को समझे थे ये अनपढ़। सरकारी बोली बोल बोल ये लगते हैं समझड़। मूर्खों के संग मूर्खाई वाली बोलनी पड़ी है बोली। कभी कभी कुत्तों के संग बननी पड़ती है टोली। भीतर का दृश्य बड़ा जंगम था, व्यस्त सभी जन थे। सब उल्लू लगते, केवल दोनों ही विद्वत जन थे। बटुक बड़ी ही हुआ अचंभित देख के इतने लोग। कभी भीड़ में कदम पड़ेंगे न हुआ ऐसा संजोग। ठाड़स देकर भगता भैया ने कहा उसे, हे मीत, मजा अभी आने वाला है, होगी अपनी जीत। पर्चों क्यों साथ लिया है न उनका भी लगेगा यहाँ काम। बम फेंकने के बाद उनका भी लेना होगा यहाँ पे नाम। लो नाम माँ भारती का, वह हमको विजय दिलाएंगी। उनका कार्य यदि पूर्ण हुआ तो वह फूली न समाएंगी। अंदर पहरे में चौकदार हाथों में लेते बंदूक। बोला बटुक दत्त की कर भी क्या सकते हैं ये अमोघ। याद रहे विस्फोटक को, साधना है खाली स्थान पे। ध्यान केवल अशांति करने का, न जाए किसी की जान पे। गूंगी बहरी सरकार को अपनी दुर्लभ बात बतलानी है। जो कान में तेल डाल बैठे उनके मन को दहलानी है। संसद की छत के कोने पर दोनों विद्रोही बैठे थे, मन में प्रयोग लिए होकर वह घात लगाए बैठे थे। बटुक दत्त और भगत सिंह ने देखा अकरण रिक्त स्थान। हाँ, भली भांति रक्षित लगता उनको हो चुकता यही भान। कुछ क्षण में तो उन्होंने धैर्य किया, फिर रिक्त स्थान को देख लिया। भगत सिंह और बटुक दत्त ने उस पर बम फिर फेंक दिया। धम धम की प्रतिध्वनि से गूंजा संसद का वह सत्र। विस्फोटक वारोपरांत उनने फेंके थे पत्र। हर एक कागज पर राजवाद के वैर में लिखा था। इंकलाब के नारों और धुसे का सत्र दिखा था। बहान कृत्य करने के बाद खुद को पुलिस को सौंप दिया। हथकड़ी बांधने जकर पर अदालत को रोक दिया। बमबारी तो एक हेतु था, उनको आवाम जगानी थी। गर्म पक्ष की बात उन्हें सब जन को ही पहुंचानी थी। कोतवाल संग घेराबंदी में आते थे। बटुक भगत है क्रांतिकारी कहते चलते ये थे, करते ये थे उनका अवगत। पत्रकार के तांतों ने दोनों पुरुषों को घेर लिया। उनकी बातों को लेकर सबने समाचार पत्र में उकेर दिया। दोनों को पुलिस ले जाती थी जैसे कि सिंह को जकड़ा था। खाकी वर्दी के गुंडों ने उन सत्य पुरुषों को पकड़ा था। अधिवक्ता ने अपने झूठे वादों का पर्वत लगा दिया। जज मूक होकर के सुनता था, आरोप खून का लगा दिया। बटुक भगत ने अपनी दलील खुद करने को थी डानी। वाद विवाद करेंगे हम, न चलने दें ये मनमानी। बोलो वकील, इन दोनों ने पिस्तौल दाग का किया प्रयास। जैसे कि होने रफुचक्कर पुलिस ने ले लिया अपने पास। इस पर भगत बटुक ने निज आरोप को गलत ठहराया। बमबारी के पीछे मकसद को जज साहब को बतलाया। बोलते भगत, हम गूंगी बहरी सदन को बात सुनाते थे। फेंका बम रिक्त स्थान पर, फिर इनकलाब सुनलाते थे। राजवाद के लिए हमी ने हटो फिरंगी का नारा। कोई धावित न हो अतः हमने खाली था बम मारा। बम केवल ध्वनि सुनाते थे, न कि प्राण पखेरु उड़ाते थे। थी जन क्रांति यह हम सबकी, पश्चात संदेश उड़ाते थे। पूरा न्यायालय इंकलाब की प्रतिध्वनि से गूंज उठा। छिड़ गई महाक्रांति, आर्यवर्त में गूंज उठा। लेकिन जिस अपने मन पर था, दिया भगत को कारवास। बटुक तो छूट गया, लेकिन उसने काटा ये वनवास। यह बात अनलसम पूरे देश में दौड़ दौड़ के फैल गई। भगत की बातें सबके मन में धमक धमक के दहल गई। इस नौकरशाही ने बागी को पकड़ जेल में डाला था, लेकिन क्रांतिधर जिद का पक्का चुप कहाँ बैठने वाला था। लेकिन क्रांतिधर जिद का पक्का चुप कहाँ बैठने वाला था। लेकिन क्रांति जिद का पक्का चुप कहाँ बैठने वाला था प्रथम दिवस उसका जेल में, जिसे कर्मस्थल बना लिया। क्रांतिकारियों की पुस्तक को अपना साथी फिर बना लिया। कारागृह की नौकरताई नित रोज उन्हें ही खिलाती।
अन्य जनों को वह भोजन उनके गृह में दे जाती। जेल में क्रांतिकारत्व को उसने रखना ठीक लगा। उस जेल में ही असमानता का दहन उठक लगा। कारागृह कैदियों का मन दानव जैसा लगता था। कारागृह कैदियों का भोजन दानव जैसा लगता था, इसलिए हर एक जन को बीसों कोड़ों तन लगता था। सूकर जो भोजन करते हैं वह भोजन उनको मिलता था। यह देख भगत प्रायः जेलर को मन ही मन में खलता था। एक दिन बागी के माथे का पारा सर पर से उतर गया। जेलर के समक्ष जाकर उसने थाली पूरी पितर दिया। बोले, कानून कैदियों को भी कुछ अधिकार तो देता है। हमसे खूंखार कैदी भी हमसे अच्छा भोजन लेता है। हमने तो इतना किया देश के खातिर, तो अपराधी हैं। तुमने किया जो तुम कहलाते हो आबादी है। यदि ऐसा भोजन मिलता हम फिर अन्न न हाथ लगाएंगे। होगी अब भूख हड़ताल, हम अपने अधिकार ले जाएंगे। भरे कारागृह में तक्षक ने किया बड़ा जयघोष। भोजन नहीं करेंगे है मनुष्य न कोई शोष। इतना कहकर भगत वीर संकैदी बैठे अनशन पे। सब होकर दृढ़ निश्चित कर्मरत होते मन पे। अपना सारा अन्न नीर माँ भारती को फिर त्याग दिया। भीतर उधर बसी भूखत को निज हाथों से आग दिया। अंग्रेजों ने मन में सोचा, कब भूखे बैठेंगे ये। अपने इस हट को त्याग दाग कर कब तक चुप बैठेंगे ये। लेकिन अंग्रेजों का दृढ़ संकल्पियों ने पाला न पड़ा था। मिला न उनको ऐसा कोई जो जिद पर अपनी अड़ा था। कुछ दिवसों में अंग्रेजों ने चाल दिखानी शुरू करी। जबरन खाने पर जोर डालने खाल खींचनी शुरू करी। नाक नदी से फरसे से वह उनको रुधिर पिलाते थे। कोड़े मारे जबरन अन्न मुखार खिलाते थे। लेकिन दृढ़ संकल्पी ने अपनी प्रतिज्ञा को देखा था। कैसे करता वह भोजन, उसने दरिद्रता को देखा था। मनकर कठोरता से पूरित सठबर्रा भीष बन जाता था। मन मार कर बैठा था जब गोरा कोई खाता था। कुछ दिन बीते सप्ताह, सबको पानी मुहाल हुई। हैरान सभी जन थे कि 116 दिन हड़ताल हुई। इस मंशन को दृष्टि देकर वाली विज्ञानी चौंक गए। कैसे कारागृही निर्अन्नता को अपना देह झोंक गए। इतने दिवसों तक भूखे प्यासे धार लिए खुद को निज बतास। कुछ तो निर्जीव से लगते थे, कुछ की उठ चुकी थी लाश। अंततः गोरों ने भगत की बात भारी मन से स्वीकार करी। भोजन मानव सब मिलेगा, यह उन्होंने गहन विचार करी। मजबूरन सरकारों को भी अपने अर की सुन पड़ी बात। गांधी का पैतरा आजमा, भगत ने दी उनको मात। एक और की बात सुनी, अब सुने इस बात को भी, जिसने भगत वीरता को दी। चंद्रशेखर आजाद की भी जो खून भगत धमनी में था, उससे उनका भी नाता था बड़ा वीर पौरुष धन का। भरत हित खून बहाता था। 15 बरस की आयु में उसने 15 कोड़े खाए। मार्ग कठिन का होता तो मार्ग पड़े रोड़े खाए। जब से वह होश संभाला था तब से संकल्प उठाया था। जब चिता जलेगी मेरी तो उस पर आजाद लिखाया था। पैदा हम होते थे आजाद, मरेंगे अर को बिना छुए। गोरों को जिंदा मिले नहीं जब तक धमनी में रक्त दुहे। भगत बड़ा ही वीर मनुज लेकर आजाद भी कम नहीं। एक सागर है तो दूजा महासागर के नम नहीं। सबसे छुपने के खातिर वह आया था इलाहाबाद। अनफिट पालक में बैठा था नीचे एक पुरुष विचार। उनके संग एक काका बैठे थे जो थे स्थानीय निवासी। कुछ दिन से उनके साथ रहे तो बने रहे थे मेहतासी। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कई रुपए इनाम मुद्रा के चक्कर में वह बैठा। आजाद को करने तमाम अभ्यागत को लेने अवसर वह कोतवाल के पास गया। देकर गुप्त सूचना उसको वह कृतज्ञता एहसास गया। पुलिस पूरे खलदल के संग पारक में घात लगाई थी। पीछे से कायर कोतवाल ने पहली गोली चलाई थी। गोली घुटने पर खाकर चंद्रशेखर का युद्धाभास हुआ। निकाली पिस्तौल उसने जब युद्ध जतन में सास हुआ। खटके में केवल 3 बुलेट, शत्रु अनेक थे उनके मुख। घुटने टेके इसने समक्ष यहाँ नहीं उनके उन्मुख। विटप की आड़ में बैठा था वह करते खर्च वह गोलियां। हर एक क्षण में उन्हें स्मरण इनकलाब की बोलियां।
पहली बोली को दाग दिए, दूसरी का भी कर दिया प्रयोग। जब अंतिम गोली शेष बची तो मन में आया आया केच वियोग। भारत माटी को चूम चूम मन में ठाने करने का त्याग। जो अंतिम गोली शेष बची उसको माथे पर दिया दाग। अंतिम क्षण में भी वह अभाग अपने मित्रों से मिल न सके। कैदी बैठे थे कारागृह में, उनको अपना हिल न सके। दृढ़ प्रतिज्ञ स्वराजी ने अपनी मंशा को किया पूर्ण। आज़ाद जीव आज़ाद मौत, स्वतंत्रता से कहीं दूर। जितने लोगों ने देखा उन सब बोला विरुद्ध बड़ा, ये पराक्रमी नर ही जो घंटे भर तक गोरों से लड़ा। दुखी मगर वीरत संदेशा लेकर पहुंची कारागृह में। थी वह शांति भाव श्वेत वसंत था उनके घर में। भगत गहन चिंतन में था, उनको मिलती वह सूचना। मन में दुख अवश्य लेकिन था प्रश्न ये पूछना। अपने मन की शंका को वीरा ने फिर यूं दूर किया। जो बिड़ल सागर मंथन मन में को फिर यूं चूर किया। एक गुप्त संदेश भगत के नाम पर चंद्रशेखर ने भेजा था। इतना कोपन की स्त्री के हाथों उनने इसको सेजा था। सामाजिक संघ का नेतृत्व अब भगत सिंह को करना था। अब वह समय आ गया था, वीर सपूत को मरना था। हो शुरू मानसिक युद्ध भगत अर के बीच, षड्यंत्र पर षड्यंत्र के शुरू हो गए नीच। जन जन में शोक भाव छाया, हर मन क्षोभ ताव आया। आजाद जी को छल से मारा, अभिमन्यु सब बल से मारा। सबका पारा फिर चढ़ गया, क्रोध सबका फिर बढ़ गया। सबके मन में आया विषाद, भगत को आया हृदयघात। उनका कारागृह बदल दिया, उससे भी बदतर सेल दिया। कुछ हफ्ते यूं ही बीत गए, मौसम ऐसे कुछ रीत गए। षड्यंत्र पूरा हो गया, कोरों का कार्य हो गया। जिसकी कुटिल हुई मंशा, जो जड़ें काटते हैं वंशा। रास्ते का कांटा निकल गया, मुट्ठी में आकर फिसल गया। अस्थितिजनक हिंसा का डाल दिया आरोप, फांसी लिख दी कलम तोड़ न्यायालय में कोप। फांसी लिख दी कलम तोड़ न्यायालय में कोप। फांसी से कुछ दिन पूर्व भगत की माता मिलने आई। उस दिन देशभक्ति से लड़नी पड़ी हुई ममताई। जो कुछ वाद विवाद हुआ उस पर करते हैं गौर। भगत जेल के अंदर है, बाहर विद्यावती कौर। भारत पद में से भारी पद से अंदर आई, मन में लेकर के ममता आई। भगत वहाँ एक छोर खड़े, उसके हाथों में लगे कड़े। पीठे पर पे पड़े कई कोड़े थे, बन गए पीठ पर रोड़े थे। विद्यावती ने पहचान लिया, इसने उसका भी ज्ञान लिया। पूछी गोरे तंग करते हैं, भावना तेरी भंग करते हैं। अपने बेटे को खोया है, पूछा कितना उर्फ रोया है। सोचा तू वैसा ना होगा, मेरे मन का कोना होगा। लेकिन रक्त से बचता क्या, तू क्रांतिकारी ये पछता क्या। दिल एक माँ का भी होता है, जब अपना बेटा खोता है। मन लिपटा ये काया है, ये तन की मोह माया है। दुख तरनी पार कैसे होगी, मन तृप्त उधार कैसे होगी। ऐसा कोई क्या है विधान, जिससे होता हो क्षमादान। ऐसा कोई क्या है विधान, फांसी पर चढ़ूं तेरे स्थान। दूसरे की तना है मुझे प्यार, दूसरे की तना है मुझे प्यार। क्या किया तूने भी कभी विचार, फांसी चढ़ता मेरा महान। ये सुनकर भ्रमित मेरे कान। इतना कह शांत हुई माता, मुखमंडल पर दुख सार जाता। भगत वचन सुन हुई लजा, माता को कैसी बात कहे। ये कैसे भयमयी हुई है, मोह समय से तात कहे। हे माता ऐसे वचन कहे, ये वचन सुने जी घबराता। तेरे वचनों को सुन क्रांति मुख लज्जा से झुक जाता है। तू ये कैसी बात कहे, मोह वश होकर ज्ञात गहे। भैया को भी सौभाग्य मिला, निज देश पे मरना भाग्य मिला। तू है एक बड़ी सुभग माता, तेरे सुत है मरने जाता। निज देश के खातिर जाता हूँ, अपने संकल्प सुनाता हूँ। संकल्प बड़ा ही विकट लिया, खतरा है मैंने निकट लिया। जब देना तुझको आशीष, तो पकड़े है तू अपना शीश। ये एक मुझसे को मारेंगे, हर घर में मुझसा तारेंगे। भगत नहीं है एक मनुज जी, केवल सा हो एक दनुज। भगत तो विचारधारा है, जैसे गंगा की धारा है। यदि बूंद को ले निकाल, तो क्या ही हो जाए बवाल। भगत तो कीट की पूंछ सा, तावों की धारी मूछ सा। यदि एक बार कट जाए तो फिर से ही छट जाए वो। भगत तो है जैसे मौसम, बारिश में आती बूंदों सम। जो एक बार भी आती है तो बार बार फिर जाती है।
तेरा अगर यही स्वभाव रहा, मन में माया का भाव रहा, तो कैसे तुझे मैं मात कहूँ तुझे अपना जल्दात कहूँ। लक्ष्मीबाई ऐसे सोचे तो 57 रण कैसे हुए। नारी तो परम है वीरांगना, वीरत्व तो है उसका गहना। अपने उर के प्रतिठोर करो, भीषम पर पत्थर मोर करो। मन में कायरता न रहे, क्षण क्षण इसका भी ज्ञान रहे। तेरे आशीष से ही फलता, अच्छा तो मैं अब हूँ जलता। बेटे को जाता देख लिया, आंचल आंसू से फेंक लिया। भीतर सपूत पर गर्व हुआ, अपने बेटे से गर्व हुआ। आज दिवस का था, तीनों किए कारागृह में। एक दिवस ही पूर्व दिया, क्योंकि थे सब एक भय में। अंग्रेजों ने तीनों को फांसी देने का किया निर्णय। लोकतंत्र के खौफ के चलते किया उन्होंने यह निश्चय। 23 तिथि को देने फांसी, जो देने 24 वाले थे। भगत सिंह और राजगुरु संग बैठे थे यश पाले। भगत सिंह पुस्तक के प्रेमी, पढ़ते क्रांति ज्ञान। अंतिम दिन को भी लेते थे शिक्षा क्रांति महान। भगत की फांसी लगने से आया था और की ग्रसित हुआ। जल्लाद को जो फांसी देता था, उसका मन फिर कुदवित हुआ। कारागृही जन भी बोल उठे थे, भगत भगत तुम गाए जाओगे, काया काया मिट जाएगी, लेकिन तुम अमर शहीद कहाओगे। इतना कहकर कैदी जन कुछ होते जाते थे विशद मौन। मन में प्रश्नावली थी उनके, जैसा होगा फिर कौन। घड़ी देखता था जेलर, होता मुहूर्त का भान। ताक लगाए बैठा था, कब दे तीनों को टांग। फांसी पर लटकाने से पूर्व पूछी उनकी एक मंशा। भगत सुखदेव व यशपाल ने दी उन्हें एक संशा। अंतिम इच्छा के फलस्वरूप चाहा उन सबने आलिंगन। एकता के बल को दिखलाने को सबने कर देता संज्ञापन। कांटे वाली घड़ी की सुई ने समय के चक्र को लांघ दिया। जेलर का इशारा पाते ही जल्लाद ने तीनों को टांग दिया। अमिट हो गई अमिट हो गई कुर्बानी, फिर अमर हो गया नाम। आए वीर सपूत जने इस मातृभूमि के काम। चाहे जीवन जिया अपरसम, अथवा बन धिक्कार। गूंजती रहेगी भगत की जय जयकार। गूंजती रहेगी भगत की जय जयकार। गूंजती रहेगी भगत की जय जयकार। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको यह खंड काव्य पसंद आया होगा तथा भगत सिंह के मन में अपार श्रद्धा रखते हुए हम आपसे विदा लेते हैं।